प्रिया नाम की एक लड़की दिल्ली में रहती थी। प्रिया की उम्र लगभग 23 साल की थी। किसी मजबूरी की वजह से उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा था और वह 8वीं के बच्चों को रोज घर से कुछ दूर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। प्रिया के घर से ट्यूशन का रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर का था, तो उसे रोज 13 नंबर की बस पकड़नी पड़ती थी। लेकिन एक अमित नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रोज उसका बस स्टैंड तक पीछा करता था, मगर कभी उसने प्रिया को परेशान नहीं किया था। बस वो उसका बस स्टैंड तक पीछा करता और वापस घर चला आता था। वैसे अमित और प्रिया एक ही गली में रहते थे। अमित प्रिया को बहुत पसंद करता था, मगर वो अपने दिल की बात प्रिया से कैसे कहता, क्योंकि वो तो सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा था और घर से कुछ ही दूर मैकेनिक का काम करता था और प्रिया उससे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एक दिन जब प्रिया पढ़ाने जा रही थी, तब उसके पीछे अमित भी जा रहा था। तभी अचानक प्रिया ने गुस्से में अमित से कहा कि तुम रोज रोज मेरा पीछा क्यों करते हो? अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। और प्रिया रोने लग जाती है। तब अमित उसे कहता है कि प्रिया, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तब प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कहो तुम्हें क्या कहना है? अमित कहता है, प्रिया, मैं रोज तुम्हारा पीछा जरूर करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की प्रिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमसे कह नहीं पाया प्रिया। ये बात सुनकर प्रिया ने गुस्से से अमित को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? तुम जैसे लोफर से तो कोई भी लड़की कभी भी प्यार नहीं कर सकती और आज के बाद मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रिया वहाँ से चली जाती है। अमित भी नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन प्रिया ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो क्या देखती है कि उस दिन अमित उसके पीछे नहीं आया। ये देखकर प्रिया के मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन कहीं न कहीं प्रिया को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। पता नहीं क्यों प्रिया बार बार पीछे मुड़कर देखे रही थी और उसे कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा था, जैसे कि अमित का पीछा करना उसे याद आ रहा हो। मगर वो उस दिन अपने मन को संभालते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। मगर अगले दिन तो जैसे उसका मन अमित को ही ढूंढे रहा हो। उस दिन प्रिया अमित के घर के सामने से देखते हुए ट्यूशन पढ़ाने निकल जाती है, मगर अमित उसे उस दिन भी दिखाई नहीं दिया। तभी प्रिया को अमित रास्ते में एक लड़की से कुछ बात करते हुए नजर आया और प्रिया उन दोनों के पास से ही गुजरती है। तभी अमित प्रिया को देख लेता है, मगर वो उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेता है ताकि प्रिया ये न समझे कि वो दोबारा उसका पीछा कर रहा है। मगर प्रिया उन दोनों को देखकर ये समझती है कि कहीं वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। तब प्रिया आगे चलकर दोबारा पीछे मुड़कर देखती है, मगर तब वो दोनों वहाँ से चले गए थे। लेकिन प्रिया रास्ते में चलते चलते यह सोच रही थी कि उसके दिमाग में अमित के बारे में इतने ख्याल क्यों आ रहे थे। तभी वो ये सोचते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। तभी अगले दिन दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी, मगर प्रिया को ट्यूशन पढ़ाने जाना था क्योंकि बच्चों के लिए उसे नोट्स बनाने थे। और प्रिया एक छतरी लेकर अपने घर से निकल जाती है। उसी वक्त अमित अपनी छत पर बारिश में नहा रहा था, तो वो देखता है कि इतनी बारिश में भी प्रिया ट्यूशन पढ़ाने जा रही है। कहीं उसे बारिश में कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए अमित दूर से ही उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे चलता है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और प्रिया की छतरी हवा में उड़ गई। छतरी पकड़ने के लिए जैसे ही प्रिया आगे की तरफ भागी, वैसे ही एक बाइक वाले ने प्रिया को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। अमित प्रिया से बहुत दूर खड़ा था। जैसे अमित ने देखा कि प्रिया नीचे गिर पड़ी है, वैसे ही अमित उसे बचाने भागा। अमित ने जल्दी से उसे पकड़कर उठाया और कहा, प्रिया, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? प्रिया कहती है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है अमित? और आज तुम मेरा पीछा कर रहे थे? अमित ने कहा, प्रिया, इतनी बरसात में तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तब प्रिया ने कहा, अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता भी होती है? अमित ने कहा, हाँ, होती है, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। प्रिया ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? कल वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? अमित ने कहा, अरे प्रिया, वो तो मेरी चाची की लड़की थी। प्रिया ने कहा, ओह अच्छा, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था।
अमित ने कहा, चलो प्रिया, अब ज़्यादा बारिश में मत भीगो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब प्रिया कहती है, नहीं अमित, आज तुम्हारे साथ इस बारिश में ही भीगना है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ अमित, और उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अमित, आई एम सॉरी। अमित ने कहा, नहीं प्रिया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारा ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने कहा, चलो अब पहले की सारी बातें भूल जाओ और कल से तुम ही मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आओगी, और मुझे कभी छोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि अपने जीवन में मुझे पहली बार तुमसे ही प्यार हुआ है, और अगर तुमने मुझे छोड़ा, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आई तो शायद मैं कभी भी किसी से भी प्यार न कर पाऊंगी। तभी उसी वक्त अमित ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि प्रिया, मेरा भी पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, आई लव यू फॉर एवर प्रिया। और अमित दोनों बारिश में ही एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, प्यार कितना प्यारा होता है। जो लड़का प्रिया को लोफर लगता था और उसका रोज पीछा करता था, उसी लड़के से प्रिया को भी प्यार हो गया, क्योंकि दोस्तों अमित प्रिया का पीछा जरूर करता था, मगर उसने प्रिया को रास्ते में कभी भी नहीं छेड़ा और ना ही उसके साथ कोई भी बदतमीजी की। बस वो तो उसे दिल से चाहता था, और प्रिया के एक ही बार मना करने पर ही उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसकी इसी आदत ने प्रिया को अमित का बना दिया।